अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अपनी आज की इस वीडियो में हम क्लास 5 के यूनिट 2 की एक्सरसाइज 2 करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। अपनी लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 2 के A to F पार्ट किए थे। आज हम उसके रिमेनिंग पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 था फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग डिवीजन। हमने इन नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना है डिवीजन यूज़ करते हुए। तो देखते हैं। जी पार्ट में हमें नंबर्स गिवन है 16, 32 और 48। अब इसको हम एलसीएम बाय डिवीजन मेथड देखते हैं। पहले हमने यहाँ राइट कर दिया 16, 32 एंड 48। जी तो अब सबसे पहले हम देखेंगे 16, 32 और 48 किस टेबल में आते हैं। तो 16 देखिए 2 के टेबल में आता है ना। अब 32 क्या 2 के टेबल में आता है कि नहीं, तो इसका लास्ट नंबर 2 है, डैट मीन्स ये भी 2 के टेबल में आ जाएगा। 48 2 के टेबल में आता है कि नहीं, इसका लास्ट नंबर 8 है, तो ये भी 2 के टेबल में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको रफ वर्क में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इनके आंसर्स आ जाएंगे। अगर हम 16 को 2 से डिवाइड करें, 2 8 ज़ा 16, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया डिवीजन। अब 16 को 2 से किया तो अब 32 को भी हम 2 से ही करेंगे। देखते हैं 32 2 पे कहाँ डिवाइड होता है। बाहर 1 नंबर, अंदर भी 1 नंबर देखेंगे। 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 गए 1, 2 नीचे आ गया 2, 6 ज़ा 12। यहाँ पे भी डिवीजन कंप्लीट हो गई। अब 48 को देखते हैं 2 पे कहाँ पे डिवाइड होगा। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। यहाँ पे भी हमारी डिवीजन कंप्लीट हो गई। तो अब ये देखिए तीनों नंबर्स जो है ये 2 पे डिवाइड हो गए ना, तो हम क्या करेंगे, 2 बाहर था, नंबर्स के बाहर राइट था, तो हम यहाँ पे 2 राइट कर देंगे। अब 16 पे जब डिवाइड किया था तो क्या आंसर ऊपर आया था, क्वेश्चन में 8 आया था, वो हम यहाँ नीचे राइट कर देंगे 8। 32 पे डिवाइड करने से हमारा आंसर ऊपर आया था 16, वो हम यहाँ पे राइट कर देंगे। और 48 पे डिवाइड करने से हमारा आंसर आया था 24, वो हम यहाँ पे राइट कर देंगे। अब देखें 8, 16 और 24। 8 भी 2 के टेबल में आता है, 16 भी 2 के टेबल में आता है, और 24 का लास्ट नंबर 4 है, डेट मीन्स ये भी 2 के टेबल में आएगा। ठीक है, तो अब हम इसको फिर 2 पे डिवाइड करते हैं। मैं पहले आपको डायरेक्ट राइट करना बताऊंगी और फिर डिवाइड करके भी आपको बताऊंगी कि ये कैसे हम आंसर्स हमने यहाँ राइट किए हैं। 2 का टेबल पढ़ना है जहाँ पे 8 आता हो, 2 4 ज़ा 8 होता है ना, तो 2 4 4 इधर लिख देंगे, 2 4 ज़ा 8। 2 का टेबल पढ़ना है जहाँ पे 16 आता हो, 2 8 ज़ा 16, तो 2 इधर है, 8 यहाँ पे लिख दिया, 2 8 ज़ा 16। 2 का टेबल पढ़े जहाँ 24 आता हो। अगर बड़े नंबर को आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं करना आता तो आप इसे डिवाइड भी कर सकते हैं, मैं आपको डिवाइड भी अभी करके बताती हूँ। 2 का टेबल पढ़े जहाँ 24 आता हो, तो 2 12 ज़ा 24। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करते हैं, देखते हैं कि क्या हमारा आंसर ठीक थे। 8 को अंदर रखा, 2 पे डिवाइड किया, 2 4 ज़ा 8। देखिए फर्स्ट आंसर हमारा 4 ठीक था ना। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर है 16। 16 को अंदर रखा और 2 पे डिवाइड किया, ऑलरेडी हमने डिवाइड किया हुआ था। देखें तो ये 8 आंसर आया, हमने यहाँ पे 8 राइट किया हुआ था, ये देखें। फिर उसके बाद 24 को अंदर रखा, 2 पे डिवाइड किया, 2 1 ज़ा 2, 4 नीचे, 2 2 ज़ा 4। तो देखिए डिवीजन कंप्लीट होगी, ऊपर क्या आंसर आया 12, और वही 12 हमने यहाँ पे राइट कर दिया। ओके, अब इसके बाद हम देखें तो 4 8 और 12 फिर 2 के टेबल में आते हैं, तो हम इसे फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 और 2 6 ज़ा 12। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12। आई होप कि आप डिवीजन करने की बजाय आप इजीली खुद से भी इसको सॉल्व डायरेक्ट ही राइट यहाँ पे कर सकेंगे। अब हम इसे फिर 2 पे करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। 2 का टेबल पढ़े जहाँ 4 आता हो, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। 2 का टेबल पढ़े जहाँ 6 आता हो, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6। अब देखिए ये एक 1 हमारे पास आ गया। अब हमने बाकी 2 नंबर्स को भी 1 बनाना है, तो अब 2 जो है वो जस्ट अपने टेबल में आता है, तो यहाँ पे हमने 2 राइट किया, ये 1 एज इट इज़ नीचे आ गया। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। 3 2 के टेबल में नहीं आता, तो 3 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब उसके बाद लास्ट नंबर हमारा 3 है, तो 3 भी जो है वो जस्ट अपने टेबल में आता है, किसी और टेबल में नहीं आता, तो वो हम यहाँ पे राइट करेंगे 3।
ये 1 यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। तो देखिए यहाँ पे हमारे लास्ट नंबर्स तीनों 1 बन गए ना, तो यहाँ पे हमारा इसका डिवीजन कंप्लीट हो गई। अब हम एलसीएम का फार्मूला राइट करेंगे डिवीजन मेथड के ज़रिए। एस प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे एलसीएम राइट किया। अब जितने भी प्राइम फैक्टर्स आए थे इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 अगर हम काउंट करें तो यहाँ पे 2 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 आया था, तो हम 5 टाइम्स 2 राइट करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। 1 2 3 4 5 5 टाइम 2 राइट कर लिए, मल्टीप्लाई बाय लास्ट में 3 आ रहा तो 3 राइट कर दिया। अब इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 जो आंसर आया वो हमने छोटा सा यहाँ राइट कर दिया। अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 4 2 ज़ा 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 8 2 ज़ा 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 16 2 ज़ा 32, 32 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 32 3 ज़ा 96। तो देखिए लास्ट नंबर में हमारा आंसर क्या आ रहा है, 96 आ रहा है ना, तो यही हमारे एलसीएम का आंसर होगा 96। अब हम इसका एच पार्ट करते हैं। एच पार्ट में नंबर गिवन है 28 32 और 40। अब हम इसका एलसीएम डिवीजन मेथड के यूज़ करते हुए निकालते हैं। 28 32 40। अब देखिए सबसे पहले हमने देखना है कि ये 2 के टेबल में जाते हैं। 28 का लास्ट नंबर 8 है, 8 2 के टेबल में आता है ना, डेट मीन्स ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा, 2 के टेबल में ही आ जाएगा। 32 का लास्ट नंबर 2 है तो ये भी 2 के टेबल में आता है, 2 1 ज़ा 2, डेट मीन्स 32 भी 2 पे डिवाइड हो जाएगा। 40 का लास्ट नंबर 0 है तो जिसका लास्ट नंबर 0 होता है वो 2 पे भी डिवाइड हो सकता है, तो ये भी 2 पे डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। 28 अंदर राइट किया और इसे 2 पे डिवाइड किया। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, इसका आंसर आ गया 14। अब उसके बाद 28 के बाद 32 को हम डिवाइड करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 12, 2 6 ज़ा 12, इसका आंसर आ गया 16। अब फिर 40 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0। तो ये देखिए तीनों नंबर्स 2 पे कंप्लीट डिवाइड हो गए। तो इन सब का डिवाइज़र में क्या था, 2 था, तो हम यहाँ बाहर 1 टाइम राइट कर देंगे 2। ओके, अब 28 से डिवाइड करने से हमारा आंसर क्या आया हुआ था, 14, वो हमने यहाँ राइट कर दिया। 32 से डिवाइड करने से हमारा आंसर क्या आया था, 16, वो हमने यहाँ राइट कर दिया। 40 से डिवाइड करने से हमारा आंसर क्या आया था, 20, वो हमने यहाँ राइट कर दिया। ठीक है, अब देखिए 14 16 और 20 ये तीनों नंबर फिर 2 के टेबल में आते हैं। 14 भी आता है, 16 भी आता है, 20 का लास्ट नंबर 0 है वो भी आ जाएगा। अब ये थोड़े से बड़े नंबर थे इसलिए मैंने इनको 2 पे डिवाइड करके आपको बता दिया। आप चाहें तो इसे ऐसे 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब 14 16 और 20 को अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखें तो 2 का टेबल पढ़ें जहाँ पे 14 आता हो। 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14। 2 का टेबल पढ़े जहाँ 16 आता हो। 2 8 ज़ा 16 होता है ना, तो यहाँ पे आपने राइट कर दिया 8। 2 8 ज़ा 16। 2 का टेबल पढ़े जहाँ 20 आता हो। 10 ज़ा 2, 10 ज़ा 20। ओके, अब देखें 7 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता, 8 आता है 2 के टेबल में और 10 भी आता है 2 के टेबल में। तो अब हम 2 से इसे फिर डिवाइड करेंगे। 7 नहीं आता 2 के टेबल में, 7 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। 7 एज इट इज़ नीचे आ गया। 2 का टेबल पढ़े जहाँ पे 8 आता हो। 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8। 2 का टेबल पढ़े जहाँ 10 आता हो। 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, अगर आपको इस तरह मुश्किल लगे तो आप इसे डिवाइड करके जो उसके ऊपर क्वेश्चन में आंसर आते हैं आप उसको भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए 7 तो 2 के टेबल में नहीं आता, लेकिन 4 2 के टेबल में आता है और 5 भी नहीं आता। अब आप यहाँ पे ये नहीं करेंगे कि यहाँ पे 4 राइट करके 4 1 ज़ा 4 कर दे, क्योंकि 4 कॉम्पोजिट नंबर है ना, 4 अपने अलावा किसी और भी टेबल में आता है, इसलिए यहाँ पे हम 4 राइट नहीं कर सकते। यहाँ पे हमने जस्ट प्राइम नंबर्स राइट करने होते, कॉम्पोजिट नंबर्स राइट नहीं करते। ठीक है, तो अब हमने 2 राइट किया, 7 एज इट इज़ आ गया।
टू का टेबल पढ़ें जहाँ पे 4 आता हो, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, और 5 भी नहीं आता तो 5 भी एज इट इज़ नीचे आ गया। अब उसके बाद हमने फिर 7, 2 और 5 में से छोटा नंबर कौन सा है? 2 है ना, तो हम पहले 2 को राइट कर लेते हैं, 2 को हम 1 बनाते हैं। 2 का टेबल पढ़े जहाँ पे 2 आता हो, तो पहले हमने 7 राइट कर दिया, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, देन 5 तो 2 के टेबल में नहीं आता था, नीचे एज इट इज़ आ गया। अब 7 और 5 जस्ट अपने ही टेबल में आते हैं, तो सबसे पहले हमने 5 राइट कर दिया। 7 तो 5 के टेबल में नहीं आता था, तो फिर 7 एज इट इज़ नीचे आ गया, 1 भी एज इट इज़ आ गया, 5 1 ज़ा 5। अब 2 नंबर्स का 1 बन गया, 7 का हमने बनाना है। तो अब हम यहाँ पे 7 का करेंगे, 7 1 ज़ा 7, और लास्ट में ये 1 और ये 1, तो ये देखिए लास्ट में तीनों नंबर्स हमारे 1 बन गए। तो अब यहाँ पे हमारी डिवीजन कंप्लीट हो गई। तो अब हमने फार्मूला राइट करना है, LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स। तो अब हम यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को अगर हम देखें तो 1 2 3 4 और 5 टाइम्स 2 राइट है, तब हम यहाँ पे 2 को 5 टाइम्स राइट करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5, ये 2 राइट हो गए। फिर उसके बाद 5 मल्टीप्लाई 7, सॉरी अब आपको नज़र आ रहा होगा थिंक। चलें अब इनको मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया? 4। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 8। इस 8 को नेक्स्ट 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 16। इस 16 को नेक्स्ट 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 32। अब इस 32 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं क्या आंसर आता है। 32 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 और 1 ऐड किया तो 16, तो क्या आंसर आया? 160। तो यहाँ पे हमने राइट कर दिया 160। अब 160 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आता है वो देखते हैं। 7 के साथ मल्टीप्लाई करें, 7 0 ज़ा 0, 7 6 ज़ा 42, 42 का लास्ट नंबर 2 नीचे और 4 यहाँ पर कैरी चला गया। 7 1 ज़ा 7, 7 में 4 प्लस करें तो क्या आता है? 11। तो हमारा आंसर क्या आया? 1120। तो वो हमने यहाँ राइट कर दिया 1120। लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर क्या आ रहा था? 1120। तो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। अब हम इसका आई पार्ट करते हैं। आई पार्ट में हमें नंबर गिवन है 12 14 और 26। तो अब इसको हमने यहाँ पे राइट कर दिया 12 14 एंड 26। अब देखें 12 2 के टेबल में सबसे पहले देखना है कि आता है कि नहीं, तो बिल्कुल आता है। 14 भी 2 के टेबल में आता है और 26 का लास्ट नंबर 6 है, तो ये भी 2 के टेबल में आता है। तो इसे हम 2 से करते हैं। सबसे पहले 2 का टेबल पढ़े जहाँ पे 12 आता हो, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12। 2 का टेबल पढ़े जहाँ पे 14 आता हो, 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14। 2 का टेबल पढ़े जहाँ 26 आता हो, तो 2 13 ज़ा 26, 2 13 ज़ा 26। अब जो तो आपको टेबल 2 के इजीली आते हैं 2 से 10 तक, उसमें जो नंबर आते हैं उनको तो आप इजीली राइट कर सकते हो। अगर आपको 26 का या कोई भी ऐसे 2 डिजिट नंबर आते हैं जिसके लिए आपको प्रॉब्लम होती है कि 2 के टेबल में ये कहाँ आते हैं, तो आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो। हम 26 को 2 पे डिवाइड करके देखते हैं कि हमारा आंसर ठीक था। 26 को 2 पे डिवाइड किया, 2 1 ज़ा 2, 6 नीचे, 2 3 ज़ा 6, तो डिवीजन कंप्लीट होगी ना। तो देखिए ऊपर क्या आंसर है 13, और वही हमने यहाँ पे राइट किया हुआ था। ओके, अब इसी तरह हम देखते हैं कि अब कौन से नंबर्स 2 पे डिवाइड होते हैं। 6 2 पे आता है ना, तो ओके हो गया। 7 आता है 2 पे? नहीं आता। 13 आता है 2 पे? ये भी नहीं आता। तो अगर 6 आ रहा है तो हम एक नंबर भी अगर किसी एक टेबल में आएगा तो हम उसे उस टेबल से करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 2 राइट किया। 2 का टेबल पढ़े जहाँ 6 आता हो, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6। 7 नहीं आता 2 के टेबल में, ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। 13 भी नहीं आता, ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये तीनों नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं, ये 2 के टेबल में तो आते नहीं है, ये सब अपने टेबल्स में आते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले 3 का करते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। 7 3 के टेबल में नहीं आता, एज इट इज़ आ जाएगा। 13 भी 3 के टेबल में नहीं आता, ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए 7 1 के बाद अब आ रहा है 7। 7 को अब करेंगे 1 एज इट इज़ राइट कर लेंगे। 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7।
और 13 भी 7 के टेबल में भी नहीं आता, इसको भी एज इट इज़ राइट कर लेंगे। अब उसके बाद लास्ट में 13 आ रहा है, 13 अभी 1 एज इट इज़ राइट कर दिया, ये भी 1 एज इट इज़ राइट कर दिया। 13 का टेबल पड़े जहाँ 13 आता हो, 13 1 ज़ा 13। तो देखिए हमारे लास्ट में तीनों नंबर्स जो थे वो 1 बन गए, तो यहाँ पे हमारी डिवीजन कंप्लीट हो गई है। अब हम मज़ीद इसको आगे सॉल्व करते हैं। फार्मूला राइट किया, प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स। अब जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13 जी। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 3 ज़ा 12। अब 12 को 7 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हमारा क्या आंसर आता है। 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7 8, 84 आंसर आया। तो आपने यहाँ ऐड कर दिया 84। अब 84 को 13 से मल्टीप्लाई करके देखना है हमारा क्या आंसर आता है, तो वो हम मल्टीप्लाई करेंगे 84 और 13 को। सबसे पहले 3 को 4 से, 3 को 8 से करना है। 3 4 ज़ा 12, 12 का 2 नीचे, 1 ऊपर, 3 ज़ा 24 और 1 प्लस किया तो 25, 25 नीचे आ गया। मल्टीप्लाई 1 को इन दोनों डिजिट से करना है, 1 4 ज़ा 4, 1 8 ज़ा 8, ऐड करेंगे 2 9, 8 प्लस 2 10, तो क्या आंसर आया 1092। तो वो हमने यहाँ पे राइट कर दिया 1092। तो लास्ट में हमारा फाइनल आंसर क्या आ रहा था 1092, तो यही हमारा आंसर होगा, 1092 इज आवर आंसर। ओके, इसी तरह हम इसका जे पार्ट करते हैं। जे पार्ट में हमें नंबर गिवन है 10 20 और 25। अब हमने ये नंबर्स राइट कर दिए 10 20 और 25। हमेशा छोटे टेबल से स्टार्ट कर लेंगे तो वो ज़्यादा इजी हो जाएगा। अब 10 देखिए 2 के टेबल में आता है, 20 भी आता है 2 के टेबल में, लेकिन 25 नहीं आता क्योंकि इसका लास्ट नंबर तो 5 है ना। तो हम जो नंबर्स 2 पे आते हैं सबसे पहले उसको सॉल्व करते हैं। 2 बाहर रखा, 2 का टेबल पढ़ेंगे जहाँ 10 आता हो, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10। 2 का टेबल पढ़ेंगे जहाँ 20 आता हो, 2 10 ज़ा 20, 2 10 ज़ा 20 और 25 नहीं आता, एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखिए 5 तो 2 के टेबल में नहीं आता, लेकिन 10 आता है 2 के टेबल में, और 25 भी नहीं आता। तो 10 आ रहा है ना 2 के टेबल में, तो पहले हम इसको 2 से कर लेते हैं। 2 ऐसे राइट किया, 5 एज इट इज़ नीचे कर दिया क्योंकि वो तो आता ही नहीं है 2 के टेबल में। तो 2 का टेबल पढ़े जहाँ 10 आता हो, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10 और 25 फिर एज इट इज़ नीचे आ गया। अब देखिए 5 5 और 25 ये किस टेबल में आते हैं, सब 5 के टेबल में। तो अब आपने इसको 5 से करना है। 5 का टेबल पढ़े जहाँ 5 आए, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। फिर 5 का टेबल पढ़े जहाँ 5 आए, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। अब 5 का टेबल पढ़े जहाँ 25 आए, 5 5 ज़ा 25 होता है ना, तो 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25। ओके, अब हमारा एक नंबर रह गया जिसको हमने 1 बनाना है, तो 1 ये वाले एज इट इज़ आ जाएंगे। 5 का टेबल पढ़े जहाँ 5 आता हो, तो 5 1 ज़ा 5। अब यहाँ पे देखिए तीनों ना हमारे जो नंबर थे वो 1 बन गए, तो अब हमने फार्मूला इसका राइट कर देना है। प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 और 25 ज़ा 100। तो क्या आंसर आया हमारा लास्ट में 100, तो हमने वो 100 यहाँ पे राइट कर दिया। अब इसी तरह हम इसका के पार्ट करेंगे। के पार्ट में हमें नंबर्स गिवन है 7 14 21। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं।
अब देखिए, देखने से तो पहले हमें पता चल जाता है कि 7, 14 और 21 ये सब 7 के टेबल में भी आते हैं। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21। अगर आप करना चाहें तो इसको पहले 7 से भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट ये होता है कि आप इसको हमेशा स्टार्ट के टेबल से, 2 के टेबल से, छोटे नंबर के टेबल से स्टार्ट करें, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए 7 तो 2 के टेबल में नहीं आता, आगे चलते हैं। 14 आता है ना 2 के टेबल में, उसके बाद 21 भी 2 के टेबल में नहीं आता, तो हम इसे पहले 2 से करेंगे। अगर हम इसे 2 से करें, 2 7 एज इट इज़ आ जाएगा। 2 का टेबल पड़े जहाँ 14 आता हो, 2 7 ज़ा 14। अब 21 भी 2 के टेबल में नहीं आता, तो ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। 7 7 और 21, अब ये इनमें से कोई भी 2 के टेबल में नहीं आता। अब ये आता है 3 के टेबल में। क्या 3 के टेबल में आता है? जस्ट 21। 3 के टेबल में 7 नहीं आता, तो एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। ये भी 7 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। 3 का टेबल पढ़ना है जहाँ 21 आता हो। 3 7 ज़ा 21, 3 7 ज़ा 21। अब देखें ये सारे 7 और 7 किस टेबल में आते हैं? जस्ट अपने टेबल में। तो 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7। यहाँ पे तीनों नंबर्स 1 बन गए, तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया डिवीजन मेथड। अब हम इसका फार्मूला राइट करेंगे। LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स। तो 2 × 3 × 7, इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42। तो हमारा आंसर क्या है? 42। वो हमने यहाँ पे राइट कर दिया 42। ओके, अब इसी तरह हम इसका एल पार्ट करते हैं, जो कि इस क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। एल पार्ट इज 8, 32 एंड 42। जी, हमने इसको राइट किया 8, 32, 42। अब ये देखें, 8 जो है वो 2 के टेबल में आता है ना। अगर 32 का लास्ट नंबर 2 है, डैट मीन्स ये भी 2 के टेबल में आ जाएगा। 42 का लास्ट नंबर 2 है, तो ये भी 2 के टेबल में आ जाएगा। तो हम इसे डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 8 तो बहुत ईजी है। 2 4 ज़ा 8। 32 और 42 के लिए आपको नंबर्स देखने पड़ेंगे, तो हम डिवाइड करके ही इसे देख लेते हैं। 8 को भी हम कर ही लेते हैं। 2 4 ज़ा 8, तो इसका आंसर आया 4। फिर उसके बाद 32 को करेंगे, बाहर 1 नंबर, अंदर भी 1 नंबर देखेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, ये भी हो गया डिवाइड। अब 42 को 2 पे करते हैं। 2 2 ज़ा 4, ये ख़त्म हो गया। 2 नीचे आया, 2 1 ज़ा 2, तो ये भी हमारी डिवीजन कंप्लीट हो गई। तो ये सब नंबर किस पे डिवाइड हो रहे हैं? 2 पे डिवाइड हो रहे हैं ना। तो 2 हमने बाहर ऐड कर दिया यहाँ पे। 8 पे डिवाइड किया था तो आंसर आया था 4। 32 पे डिवाइड किया था तो आंसर आया था 16। 42 पे डिवाइड किया था तो आया था 21। अब यही हम आंसर्स यहाँ पे राइट कर देंगे, 4 16 और 21। 8 की जगह पे हमने राइट किया 4, 32 की जगह पे 16 और 42 की जगह 21। अब देखिए यहाँ 4 भी 2 के टेबल में आता है, 2 2 ज़ा 4। 16 भी 2 के टेबल में आता है, 2 8 ज़ा 16। और 21 2 के टेबल में नहीं आता, ठीक है। तो हम इसे डायरेक्ट यहाँ पे कर लेते हैं। 2 का टेबल पढ़ना है जहाँ पे 4 आता हो। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। 2 का टेबल पढ़ना है जहाँ 16 आता हो। 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16। और 21 नहीं आता 2 के टेबल में, तो ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए अगर, तो 2 और 8 फिर 2 के टेबल में आते हैं, तो हम इसे फिर 2 से करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 और 21 एज इट इज़ आ गया। अब 4 फिर 2 के टेबल में आता है, तो इसको हम फिर 2 पे कर लेते हैं। 1 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। 2 का टेबल पड़े जहाँ 4 आता हो। 2 2 ज़ा 4 और 21 एज इट इज़ आ जाएगा। अगेन 2 आ गया। अब ये 2 जस्ट अपने टेबल में आता है। 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ फिर 2 राइट किया। 1 एज इट इज़। 2 का टेबल पड़े जहाँ 2 आता हो। 2 1 ज़ा 2 और 21 हमने एज इट इज़ राइट कर दिया। अब 21 किस टेबल में आता है? 2 में नहीं आता, तो 3 में आता है। 3 7 से होता है ना 21। अब हम 3 के राइट करेंगे यहाँ पे। अब ये वाला 1 भी एज इट इज़ राइट कर दिया, ये वाला 1 भी एज इट इज़ राइट कर दिया। 21 की जगह हम क्या राइट करेंगे? 3 का टेबल पढ़ना है जहाँ 21 आता हो। तो 3 7 ज़ा 21, 3 7 ज़ा 21।
7 जस्ट अपने टेबल में आता है तो वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7। तो यहाँ पे देखिए हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसका फार्मूला ऐड करते हैं। प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 2 3 4 और 5। 5 टाइम्स 2 है तो हम 5 टाइम्स 2 यहाँ पे राइट कर देंगे। 1 2 3 4 5 ये राइट कर लिया। उसके बाद है 3 × 7, वो हमने यहाँ पे राइट कर लिया। ठीक है, अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 96, 96 7 ज़ा। अब 96 और 7 को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि क्या आंसर आता है। 96 और 7, 7 6 ज़ा 42, 42 का 2 नीचे 4 ऊपर, 7 ऐसा 63, 63 में आपने 4 प्लस किए तो 67 आता है। हमारा क्या आंसर आ गया 672। तो वो हमने यहाँ पे राइट कर दिया लास्ट में 672। अब लास्ट नंबर के पास हमारा आंसर क्या आता है 672। तो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर, वो हमने यहाँ पे राइट कर दिया 672। तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको एलसीएम बाय डिवीजन मेथड अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।